भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं और समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साक्ष्य भी सामने रख रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया था, लेकिन अब दूसरे चरण से ठीक पहले बिहार महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस बीच आपको यह भी याद रखना होगा कि दूसरे चरण का मतदान कल यानी 11 नवंबर को है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो क्या सच में बिहार चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में बीजेपी बिहार में वोट चोरी की फिराक में है? क्या सच में बिहार चुनाव में पारदर्शिता नहीं है? और क्या सच में बिहार चुनाव में चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है उसके बाद इन सवालों के जवाब खोजने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। लेकिन इस बीच दूसरे चरण से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की सुरक्षा व निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में चुनाव की सुरक्षा और निगरानी के लिए बीजेपी शासित राज्यों से 208 पुलिस कंपनियां लाई गई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में से एक भी जवान नहीं लाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पड़ोस के राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से यह पुलिस कंपनियां क्यों नहीं लाई गई, कर्नाटक या तमिलनाडु से कंपनियां क्यों नहीं लाई गई। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? अमित शाह जी आए इसीलिए ना। डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री? देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। तेजस्वी यादव ने कहा उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23, असम से 15, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10, मिजोरम और हरियाणा से 8 कंपनियां, जबकि नागालैंड से 15 और मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और झारखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। तेजस्वी यादव ने कहा बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु से कंपनियां क्यों नहीं मंगाई गई? हमारे सबसे पास झारखंड है, दिल्ली की आ रही है कंपनियां, मध्य प्रदेश की पुलिस कंपनियां आ रही हैं, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल पास में है, तो वहां से पुलिस कंपनियां क्यों नहीं आई हैं? मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड से आ रही हैं, झारखंड, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों से आखिर ये पुलिस कंपनियां क्यों नहीं आ रही हैं? 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं। यह बात तेजस्वी यादव ने कही। इस बार 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्यों में से हैं। अमित शाह ने डेरा क्यों जमाया हुआ है, यह बात भी तेजस्वी यादव ने कही। अमित शाह जी आए इसीलिए ना। डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री? देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। पूरा धन, बल, छल, कपट सब लगा रहे।
कोई चीज़ का कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। बहरहाल अब आपके इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।